विनीत आए हैं अपने साथी खिलाड़ी का जगह लेने के लिए। पहले ही बॉल पर विस्फोटक प्रहार किया है और जोरदार फिर से प्रहार करना चाह रहे थे, लेकिन बैट बॉल की कोई मुलाकात नहीं। फरहान हमारे कमेंट्री वाली ठोर से दौड़ना शुरू किया विनीत के लिए और जोरदार प्रहार करना चाह रहे थे, लेकिन बॉल यह खाता खोला। चले और फिर से जोरदार घुमाया, वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं है। 1 रन के लिए भाग रहे हैं दोनों खिलाड़ी। तो इस तरह से 13 ओवर के समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 93 रन, 7 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर का खेल शेष बाकी है अभी बिरगांव के लिए और 3 विकेट गिराने होंगे। बिलाई को कितना जल्दी विकेट को गिराते हैं उतना ही फायदा होगा उसके लिए। हमारे यार लड्डन, काफी चकमा भरी गेंद है लड्डन की और फाइन लेग में घुमाया है, वहां पर खिलाड़ी है। 4 रन का इशारा आता हुआ। तो इस तरह से विनीत के बल्ले से निकलता हुआ एक और बाउंड्री, इस चौके के साथ बढ़ता हुआ रन 97, लॉस ऑफ 7 विकेट तैयार लड्डन के लिए। धीरे धीरे कदमों से और जोरदार प्रहार करना चाह रहे थे, लेकिन बैट बॉल की कोई मुलाकात नहीं। सीधे विकेट कीपर के दास्ताने में गेंद चली गई। उस रूम में बिरगांव थी उससे बेहतर है। चले लड्डन धीरे धीरे कदमों से और ये चकमा देती हुई गेंद थी। बैट्समैन विनीत ने जोरदार समय के साथ साथ रन बनाते हैं और ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा फायदा। 1 रन तो जरूर मिल जाएंगे और इन 1 रन के साथ बढ़ता हुआ रन 98 रन कभी कभी। और ये वाइड बॉल का इशारा हमारे अंपायर का गेंद लेकर के और ये अर्धशतक पूरा होता है, ये समय बताएगा ओवर की समाप्ति। तो इस ओवर की समाप्ति 14 ओवर के समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 99 रन, 7 विकेट के नुकसान पर बिरगांव मार पर अपने स्टेल की तीसरी ओवर, टीम की 15वीं ओवर लेकर तैयार सामने विनीत के लिए। और ये बॉल बहुत ही खराब गेंद, तपती ही गेंद थी, कोई गलती नहीं की बैट्समैन ने और 1 कदम आगे निकाला और सीधा लॉक कर दिया बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। तो ये था विनीत के बल्ले से निकलने वाला तीसरा बाउंड्री, जिसमें से 2 छक्के और 1 चौका शामिल है। इस छक्के के साथ शतक पूरा हुआ बिरगांव का और 105 रन विकेट लिए थे अपने टीम के लिए। कुर्बान चले धीरे धीरे कदमों से और ये फिर से जोरदार हुक करना चाह रहे थे, प्रहार करना चाह रहे थे, लेकिन बैट बॉल की कोई मुलाकात नहीं। लेकर अंपायर संजू को गार्ड लेने के बाद और ये जोरदार शॉट खेला, लेकिन थोड़ा सा और लंबा होता तो कैच लेने में कोई गलती नहीं होती। कुर्बान बहुत ही अच्छा डाई लगाए थे वहां पे और धीरे धीरे कदमों से दौड़ना शुरू किया और वहां पर लड्डन मौजूद है। 1 रन भाग रहे हैं और तब तक दोनों बैट्समैन ने आंखों में 1 रन चुरा लिए। इन 1 रन के साथ बढ़ता हुआ रन 106, 106 प्लस ऑफ 7 विकेट बिरगांव त्रिभूषण। चले और वहीं पे दबाया गेंद को, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। बॉलर ने गेंद को गबर की आमना करेंगे त्रिभूषण के लिए और बाहर जाती हुई गेंद थी। हमारे अंपायर ने वाइड करारा। त्रिभूषण के लिए दौड़ना शुरू किया धीरे धीरे कदमों से और जोरदार लॉक करना चाह रहे थे, लेकिन बैट बॉल की कोई मुलाकात नहीं। ओवर की समाप्ति। तो इस तरह से 15 ओवर के समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 107। तैयार गेंदबाज आबिद जोरदार प्रहार किया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन उससे बहुत से दूर और गेंद का सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए शानदार छक्का। कुल रनों की संख्या 113 रन। तैयार आबिद, लीजिए क्या लाजवाब, सबसे लंबा छक्का ऑन हैट्रिक में बिरगांव के अल्ताफ ने
हैट्रिक छक्का लगा चुके हैं। अब क्या विनीत के बल्ले से देखने को मिलेगा? दर्शकों में काफी उत्साह है, देख सकते हैं आप। तैयार गेंदबाज आबिद और पीछे से काफी बाहर गेंद दी और गेंद आ रही है बॉली रन की तरफ 4 रन के लिए। तो लीजिए इस 4 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 123 रन। क्रिकेट इसी का नाम है। एक समय ऐसा लग रहा था कि बिरगांव की टीम 50-60 रन पे ऑल आउट हो जाएगी। गेंद हवा में है, नीचे फील्डर है और लीजिए एक आसान सा कैच। तो इस तरह से बिरगांव को लगने वाला ये 8वां करारा झटका 123 रनों के स्कोर पे काफी निराश। 4 छक्का 2 चौका। जिन्होंने 4 छक्का 2 चौका 3 सिंगल के साथ बोलने रहे राउंड टोटल बोल के बोलिए 35 रनों के स्कोर पर विनीत ने अपना विकेट घुमाया। व्यक्तिगत स्कोर और बिरगांव का स्कोर जा पहुंचा 127 रन 8 विकेट के नुकसान पर। T20 में जो रन चाहिए था उन्होंने अल्ताफ और विनीत ने वो करके दिखाया है बिरगांव के दृष्टिकोण से। कहीं ना कहीं चिंता में जरूर डाल हुई है भिलाई के सभी क्षेत्र रक्षण को। अब यहां से 2 विकेट शेष है। तैयार गेंदबाज आबिद और पिच से काफी बाहर गेंद, निश्चित रूप से वाइड करार दिए जाएंगे। तो इस अतिरिक्त के सहारे स्कोर बोर्ड उछाल लेता हुआ 124 रन। शानदार मुकाबला चलता हुआ, छक्कों चौकों की बरसात हो रही है बिरगांव के दृष्टिकोण से। गेंद को घुमाया पॉइंट के एरिया में, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं और गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो इस 4 रन के साथ 128 रन। काफी खर्चीले साबित हो रहे इस ओवर में। आबिद ने एक सफलता जरूर प्राप्त की है। 20 रन देखो फुल टॉस के गेंद घुमाया है स्कारलेट बाउंड्री के एरिया में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। गेंद को तब तक फील्ड करे, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन प्राप्त कर लिए। तो इस 1 रन के साथ 129 रन 8 विकेट के नुकसान के बाद 16 ओवर की समाप्ति के बाद अब यहां से मात्र 4 ओवर का खेल शेष है। क्या कुछ तैयार लगभग अच्छी गेंद को घुमाया फटवन के एरिया में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 130 रन। बैट्समैन का नाम नहीं पूछा। आदित्य है जोरदार प्रहार किया, बल्ले का बाहरी किनारा लिया है, वहां पर थर्मन के खड़े खिलाड़ी ने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। रन लेने की कोई संभावना नहीं। स्कोर बोर्ड जोरदार प्रहार किया है लेमॉस के एरिया में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। तब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे, तब तक दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन प्राप्त कर लिए। तो इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 131 रन 131 प्लस ऑफ 8 विकेट डाउन 70 ओवर प्रोग्रेस फ्रॉम बाय लंदन। जामिया वाली छोर से तैयार, उधर सामने बल्लेबाज त्रिभूषण हल्का सा प्लेस किया है शॉर्ट स्क्वायर लेग के एरिया में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। तब तक दोनों खिलाड़ियों गेंद को फील्ड करे, तब तक दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन प्राप्त कर लिए। तो इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा बिरगांव का 132 रन 8 विकेट के नुकसान के बाद। अच्छी वापसी की है इस समय बिरगांव की टीम। तैयार गेंदबाज जामिया वाली छोर से
अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, गेंद गिरने के बाद काफी उछाल लेती बड़ी गेंद थी, बल्लेबाज देखा समझा और जाने दिया सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में। तो 17 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा 132 रन 8 विकेट के नुकसान के बाद। अब यहां से 18 गेंदों का खेल शेष है और 2 विकेट शेष है बिरगांव के पास। क्या कुछ होगा वो आने वाला समय बताएगा। अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं इस मैच को तो आप जाएं देसी अमानत न्यूज सर्च करें। आबिद आए हैं सामने, बल्लेबाज त्रिभूषण शानदार ड्राइव किया है, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं और गेंद गई है बॉडी लाइन के बाहर। हमारे अंपायर का निर्णय अभी भी आना बाकी है, तो हमारे अंपायर का इशारा आता है वो 4 रन। तो इस 4 रन के साथ 136 जहां पर रनों पे काबू पाना चाहिए था वहीं पे बाउंड्री लग रहे हैं। निश्चित रूप से भिलाई के सभी गेंदबाजों को तैयार गेंदबाज हल्का सा प्लेस किया है, कोई भी खिलाड़ी मौका नहीं, सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो यह था नवाज हार्डवेयर, देसी अमानत न्यूज, एमए मेमोरियल हॉस्पिटल, गनगनाता हुआ चौका। तैयार गेंदबाज काफी नीची रहती हुई गेंद थी, बल्लेबाज देखा समझा और जाने दिया सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में। कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। फिर से तैयार गेंदबाज, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, एक आसान सा कैच। तो निश्चित रूप से बिरगांव को लगने वाला ये नामा करारा झटका। 40 लास्ट जोड़ी मैदान में अच्छी गेंद थी, हल्का सा प्लेस किया है, खतरा हो सकता था लेकिन मिस फील्ड। तो इस 1 रन के साथ 141 रन। नए बल्लेबाज का नाम बता दें, आलोक, जो कि लास्ट विकेट के रूप में आए हैं। अब यहां से अच्छी गेंद थी, अनमना ढंग से बल्ला लगाना चाहा लेकिन बैट बॉल की कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति। अब कोई दूसरा गेंदबाज आए, मैं अपने सीनियर कमेंटेटर सरफराज आलम से कहूंगा कि आप आए अपने दर्शकों को अपनी जुबानी सुनाएं। थैंक यू। शुक्रिया सोहेल अख्तर। तो एक समय ऐसा लग रहा था कि काफी लंबी स्कोर की तरफ जाएगी, लेकिन अभी भी लंबी स्कोर की तरफ ये आए हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। हमारे कमेंट्री वाली छोर से लंबा रन सामना बैट्समैन और ये जोरदार घुमाया है, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, 1 रन के लिए भाग रहे हैं, दूसरे रन के लिए भी भाग रहे हैं और एक तरह से 4 रन। तो 4 रन के साथ बढ़ता हुआ रन 145। तो कल का निर्णायक मुकाबला गंडोल बनाम महसपुर के बीच खेला जाएगा। दर्शकों को बता दूं कि कल का निर्णायक मुकाबला गंडोल बनाम महसपुर के बीच कुर्बान चले। एक बार फिर से और ये तपती ही गेंद थी, कोई मौका नहीं, सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद 4 रन के लिए चली गई। तो इस चौके के साथ बढ़ता हुआ रन 149, काफी उछाल लेती हुई स्कोर बोर्ड में इजाफा और रनों में जो है ग्राफ नहीं, कोई अंकुश नहीं लगा पाए हैं क्योंकि यार भिलाई की टीम। तो यहाँ पर बल्लेबाज पहले ही नंबर पे और दूसरा नंबर पे दोनों बगैर खाता खोले हुए पवेलियन वापस गए हैं। बाकी उसके बाद और ये तो इस तरह से बोल्ड हो गए, क्रीम बोल्ड हो गए, ऑल आउट हो गई बिरगांव की टीम 149 रन के स्कोर पर। 150 रन बनाने होंगे भिलाई के जीत के लिए। बच्चे लोग बाहर निकल जाए।